द्वारका को चैन की सांस मिलने ही वाली थी, मगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारका की अगर बात करूं, मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं वो जानती है कानून क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी उसने मल्हार सरकार से गुजारिश जरूर की थी कि थोड़ा सस्ते में निपटा दे धनाजी सरदार को, क्योंकि बेटी का मामला है और उनको लगा भी कि शायद बच गए धनाजी। मगर दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो द्वारका, सीताबाई सब खड़े हैं वहां पे दरबार में हैं और सब लोग उस चीज के साक्षी बन रहे हैं कि धनाजी सरदार को क्या सजा मिलती है। कुछ लोग हैं जो उस चीज को देखना चाहते कि हमारे बेटे, हमारे पति के कातिल को महाराज, राजा क्या सजा देते हैं। कुछ लोग हैं जो बीच में सिर्फ मजा ले रहे हैं, जैसे कि रकमा कि शुक्र है हमारा पति यहाँ पे नहीं है, नहीं तो हमें भी इस घरेलू झगड़े में पिसना पड़ता। गौतमा है जिसका सिर्फ ध्यान अहिल्या पे है कि ये क्या बोलती है। हरकुबाई साहिब हैं जो सब कुछ साफ साफ देख पा रही हैं। अब यहाँ पे जब मल्हार सरकार कहते हैं कि पद छीन लेते हैं धनाजी सरदार से, फिर उनसे उनकी तारीफ भी करते हैं कि सीमाएं बढ़ाई, वो सब किया, मगर वही तरक्की नहीं होती है। जब प्रजा का खून चूसते हो तो उसका दंड तो मिलेगा, और फिर उसकी संपत्ति भी जब्त कर लेते हैं। यहां तक जब सजा सुनती है द्वारका तो उसको थोड़ी सी चैन की सांस आती है दोस्तों, क्योंकि उसको तो लगा था, जैसा कि वो खुद बोलती है कि मुझे तो लगा था कि मृत्यु दंड मिलेगा। इसका मतलब यह कि वो जानती थी कि इस अपराध का जो दंड है वो सिर्फ मृत्यु ही हो सकता है, मगर बेटी का सगा है, बेटी का ससुर है, इसलिए वो थोड़ी पोलाइट थी। अगर ये धनाजी सरदार नहीं होता, कोई और होता, तो सबसे पहले द्वारका ही बोलती कि मृत्यु दंड होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि बोलती है ना वो राज घराने से हूं। अब यहां पे सीताबाई भी थोड़ी सी खुश हुई, मगर जैसे ही मल्हार सरकार ने दूसरा अपना जो है बात कहनी शुरू की, दूसरी बार उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करके शेर की आवाज में दहाड़े कि क्या दंड होगा इस अपराध का जो अब मैं बताने वाला हूं, यानी कि हत्यारे को क्या दंड मिलना चाहिए। और जब उन्होंने मृत्यु दंड कहा तो जो थोड़ा बहुत तसल्ली हुई थी द्वारका को, वो एकदम से उड़ गई, क्योंकि उसने सोचा और कहा भी सीताबाई से पहले कि तुम्हारे ससुर तो सस्ते में निपट गए। मगर सस्ते में कैसे निपट सकते थे द्वारका बाई साहिब? आप भी जानती हैं कि सजाए मौत ही है इस अपराध की सजा, और वो सजा अगर मल्हार सरकार नहीं देंगे तो अपने बुजुर्गों को, अपने मालवा को क्या अपना मुंह दिखाएंगे, अपनी प्रजा को कौन सा मुंह दिखाएंगे? तो ये तो होना ही था। मगर इस बात से इस चीज का जरूर दोस्तों पता चलता है कि अगर न्याय की कुर्सी में कोई ईमानदार राजा है, ईमानदार जज है, तो न्याय जरूर मिलेगा। वो किसी भी दबाव में नहीं आ सकते हैं, चाहे उनका अपना ही दबाव उसमें क्यों ना हो। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.